कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए एजुकेशन राइज को और करें अपने CBSE बोर्ड क्लास 10th एंड 12th का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज की अपने इस क्लास में हम कक्षा 12 की हिंदी का जो हमारा चैप्टर है गोस्वामी तुलसीदास जी, इस गोस्वामी तुलसीदास जी की जो इनके जो पद हैं, जो कवितावली में से लिए गए हैं, कवितावली इनके उत्तरकांड से जो 3 पद लिए गए हैं, उन 3 पदों की अपन यहाँ पे करेंगे उसके भावार्थ, उसका भावार्थ देखेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे और इस चैप्टर के अपन कंप्लीट जो कठिन शब्दार्थ हैं वो कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। और ये जो पद है ना, मैं आपको बता दूं कि इस पद में कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने समय की जो समाज में फैली गरीबी और दुर्दशा थी उसका वर्णन किया है कि उस समय कितनी कठिन परिस्थितियां थी, लोग किन कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करते थे। तो उनके समय की सामाजिक दशा का वर्णन कवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इस पद में किया है। देखो क्या लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, लिखते हैं कि किस भी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेट की, पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। आगे क्या लिखते हैं कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की, तुलसी बुझाई एक राम घन श्याम ही ते, आगे बढ़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। प्रिय विद्यार्थियों, गोस्वामी तुलसीदास जी, परम राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास जी राम को ही अपना सर्वोपरि मानते हैं और दुनिया से भी कहते हैं कि जो जितनी भी समस्याएं, कठिनाइयां, कठिन परिस्थितियां, कष्ट और दुख हैं, अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हो तो आप भगवान राम की शरण में चले जाओ। तो अपने समय की उस दुर्दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि उस समय किसी भी व्यक्ति के पास में किसी भी प्रकार का कोई रोजगार नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं था और हर व्यक्ति गरीबी की भयंकर मार झेल रहा था। तो यहाँ पे कवि देखो क्या कहते हैं, तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि किस भी का मतलब होता है विद्यार्थियों श्रमिक। मैं आपको यहाँ पे एक एक शब्द का अर्थ आपको लिखा दूंगा। किस भी का मतलब होता है श्रमिक। थोड़ा सा पेन को कर लेता हूं छोटा। किस भी का मतलब होता है श्रमिक, यानी मजदूर जो होता है ना, मजदूर। अब मजदूर को मजदूरी नहीं मिल रही थी, मजदूर करे तो करे क्या, उसे कोई काम धंधा नहीं मिल रहा था। श्रमिक किस भी को मजदूर नहीं मिल रही थी, श्रमिक को जो है वो काम नहीं मिल रहा था। किसान कुल का मतलब होता है किसान परिवार। किसान परिवार के पास में भी करने को कोई काम नहीं था। बनिक का मतलब होता है व्यापारी, बनिया यानी व्यापारी, तो व्यापारी के पास भी कोई काम नहीं था। भिखारी को भिक्षा नहीं मिल रही थी। भाट का मतलब होता है जो दूसरे लोगों की प्रशंसा में जो उनके जो चौपड़े होते हैं, जो पढ़ करके उनकी प्रशंसा करते हैं, चारण जाति के लोग, उनके पास भी कोई काम नहीं था। चाकर का मतलब होता है नौकर। चाकर का मतलब होता है नौकर, तो नौकरों को भी कहीं नौकरी नहीं मिल रही थी। चाकर का मतलब है नौकर। चपल नट का मतलब होता है चंचल। जो नट होते हैं, जो बाजीगर होते हैं, जो कलाकारियां करते हुए आपने देखा होगा किसी रस्सी पर, एक सिंगल रस्सी पर चलना, और इस प्रकार के जो लोग होते हैं उनके पास भी कोई किसी प्रकार का काम नहीं था। चोरों को चोरियां करने का कहीं अवसर नहीं मिलता था। और चार का मतलब होता है जो दूत थे, है ना, जो दूत थे उनके पास भी किसी प्रकार का कोई काम नहीं था। और चेटकी का मतलब होता है जो तंत्र विद्या करने वाले, जो बाजीगर, जो जादूगर होते थे, जादूगर और तांत्रिक लोग जो होते थे, तो इन सभी प्रकार के लोग जो है भाई वो बेरोजगार थे। क्या कहते हैं कि पेट भरने के लिए ये समस्त जो लोग हैं पेट भरने के लिए कोई न कोई काम करते थे। तो ये समस्त लोग पेट को पढ़त का मतलब होता है पढ़ते थे, पेट भरने के लिए विद्या अध्ययन करते थे, कुछ न कुछ सीखते थे। गुण गणित का मतलब होता है गुण और व्यवसाय सीख रहे थे। चढ़त गिरी, और इनमें से कुछ लोग जो है वो अपना पेट भरने के लिए विभिन्न प्रकार के जो नानाविध काम करते हैं, तो उसमें कुछ लोग जो है वो पहाड़ पर भी चढ़ते थे, मतलब कोई न कोई आजीविका ढूंढने के लिए। ये तमाम लोग जो है वो विभिन्न प्रकार के कार्य करते थे, क्या करने के लिए, अपना पेट भरने के लिए। अटत गहन गन अहन अखेट की। अहन का मतलब होता है दिन भर, अखेट की का मतलब होता है शिकार करना। तो कुछ लोग जो है वो अपना पेट भरने के लिए उस
उस गहन वन में, गहन गन का मतलब होता है गहन घने जंगलों में भटकते थे। दिन भर घने जंगलों में शिकार के लिए भटकते थे। पेट भरने के लिए जो है वो लोग जो है वो विभिन्न प्रकार के नानाविध कार्य करते थे, अलग अलग प्रकार के काम जो है वो करते थे। और ये समस्त प्रकार के लोग क्या कहते हैं तुलसीदास जी कि ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी। लोग विविध प्रकार के काम, जो भी काम मिलता था करते थे, चाहे काम छोटा हो या चाहे काम बड़ा हो, छोटा बड़ा धर्म अधर्म का काम जो है वो लोग करते थे पेट भरने के लिए। क्योंकि उस समय लोगों की हालत लोगों की बहुत खराब थी, लोगों के पास अन्न नहीं था, करे तो करे क्या, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। और कुछ लोग तो विवश होकर के, कुछ लोग तो उन कठिन परिस्थितियों के कारण विवश होकर के अपने बेटे और बेटियों को बेच देते थे। ऐसे हालात थे, ऐसी परिस्थितियां थी कि अपना पेट भरने के लिए अपने बच्चों को बेचने पर मजबूर थे। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते, आगी बड़वागी ते बड़ी है आगी पेट की। आगी बड़वागी का मतलब होता है कि समुद्र में लगने वाली आग। बड़वाग्नि जो है ना, बड़वाग्नि जो है समुद्र में लगने वाली आग को बड़वाग्नि कहते हैं। तो बड़वाग्नि जो है वो समुद्र की जो आग होती है, उस समुद्र की आग से भी ज्यादा बड़ी है। बड़ी है कौन? आगी पेट की। आगी मैंने अग्नि, पेट की मैंने पेट की जो आग है, पेट की आग मैंने भूख जो है वो समुद्र की आग से भी बड़ी है। तो यहाँ पे क्या कहते हैं तुलसीदास जी कहते हैं कि ये समस्त संसार की जो तकलीफ है, जो कष्ट है, जो भयंकर विपत्ति है, इस विपत्ति को एक ही नाम जो है वो टाल सकता है। और वो कौन है? वो है राम। तो राम अपनी कृपा से, राम घनश्याम यानी राम जो है वो दया रूपी बारिश बरसाएंगे, उस बारिश से ये आग जो है वो बुझ जाएगी। यानी पेट की अग्नि की जो पीड़ा है उससे छुटकारा पाने का इस संसार में एकमात्र नाम है, वो है भगवान श्री राम। तो सभी भगवान श्री राम की शरण में चले आइए, भगवान श्री राम की आराधना करिए, भगवान श्री राम को अपना पूज्य मान लीजिए। आप समस्त को इन समस्त प्रकार की तकलीफों से छुटकारा मिल जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस पहले पद में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने समय की जो विपत्तियां थी, जो कठिन परिस्थितियां थी और लोग जिस तरीके से विविध प्रकार के नानाविध कार्य करते थे पेट भरने के लिए, उसका वर्णन कवि ने इस पद में किया है। प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपको इसकी सप्रसंग व्याख्या करनी पड़े तो सप्रसंग व्याख्या में बच्चों लिखते हैं, सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है, उसके बाद फिर प्रसंग लिखा जाता है और उसके बाद फिर व्याख्या लिखी जाती है और फिर व्याख्या के बाद बच्चों आपको यहाँ पे लिखना होता है विशेष। तो देखो आप क्या करेंगे कि सबसे पहले तो संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ में लिखेंगे कि उपर्युक्त पद्यांश जो है वो हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित गोस्वामी तुलसीदास की रचना कवितावली जो कि उत्तरकांड से है से उद्धृत है। और इसमें आप लिखोगे फिर प्रसंग में कि इसमें कवि गोस्वामी तुलसीदास अपने समय की जो दरिद्रता और सामाजिक जो हालात थे उसका वर्णन कवि यहाँ पे कर रहे हैं। इसके बाद में व्याख्या में आपको इस तरीके से करनी है व्याख्या। और जब विशेष आप लिखो तो उसमें पॉइंट 2 3 4 पॉइंट लगा के लिखना कि भाई अपने समय की कठिन परिस्थितियों का वर्णन किया है। लोग पेट भरने के लिए, पेट पूजा के लिए विविध प्रकार के नानाविध कार्य करते हैं। कुछ लोग अपने बेटे और बेटियों को भी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं और इस तरीके से आपको बच्चों ये लिखना है। तो ये हुआ हमारा पहला पद। आइए बच्चों बढ़ते हैं अगले पद की तरफ, दूसरे पद की तरफ हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो दूसरे पद की तरफ आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से यहाँ पे कवि गोस्वामी तुलसीदास जो है वो इसी दशा का वर्णन करते हुए आगे भी जो है वो हमें बता रहे हैं। लेकिन बच्चों में आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि जो हम ये जो व्याख्या कर रहे हैं हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट कोर्स बनाया हुआ है और ये इसकी PDF और इसके नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट, लाइव क्लास सब कुछ अगर आप चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा, हिंदी कंपलसरी का, हिंदी साहित्य का, इंग्लिश का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, हिस्ट्री का, ये सारे कोर्सेज हमने बनाए हैं। और कोर्स की फीस है मात्र 99 रुपये। ओनली 99 रुपये में हम आपको कंप्लीट जो है ये कोर्स अवेलेबल करवा रहे हैं। पूरे 1 साल की वैलिडिटी, पूरे 1 साल की वैलिडिटी का 99 रुपये फीस आपको देनी पड़ेगी। वहां पर आपको कंप्लीट
के कोर्स मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम यहाँ पे जो ये पद दिया हुआ है इस पद की व्याख्या कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनीज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धिमान सोच बस, कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करी, बेदहूँ पुराण कही लोकहूँ बिलोकियत, सा करे सबे पे राम राव रे कृपा करी, दरिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, दूरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। तो उन कठिन परिस्थितियों का वर्णन करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी आगे क्या कहते हैं कि खेती न किसान को, परिस्थितियां इतनी जटिल थी कि किसान के पास खेती नहीं बची, किसान के पास खेती करने के लिए सामान नहीं था, औजार नहीं थे, बीज नहीं थे उसके पास में, खेती करे तो करे कैसे, और भिखारी को न भीख बली, और भिखारी को भिक्षा नहीं मिलती थी। भिखारी जो होता है ना, जो मांग करके खाते हैं, उन लोगों को भीख नहीं मिलती थी, और उन लोगों को जो है वो बलि का मतलब होता है उनको कुछ भी भेंट नहीं मिलती थी। बनीक को बनीज न चाकर को चाकरी, व्यापारी के पास व्यापार नहीं था और नौकर के पास किसी प्रकार की नौकरी नहीं थी। जीविका विहीन लोग, जीविका का मतलब होता है आजीविका, आजीविका से विहीन, आजीविका से विहीन यानी बेरोजगार लोग। सिद्धिमान का मतलब होता है दुखी थे, सोच का मतलब होता है चिंतित थे। बस सभी प्रकार के जो लोग थे वो रोजगार विहीन थे, बेरोजगार थे और चिंता से दुखी थे, चिंता से व्याकुल थे, दुख से भरे हुए, पीड़ा से भरे हुए थे। कहे एक एकन सो कहाँ जाई का करे, और एक व्यक्ति दूसरे से कहता है, मतलब हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है, अरे भाई अब क्या करें और कहाँ जाएं, जीवित कैसे रहें, पेट कैसे भरें। इतनी कठिन परिस्थितियां थी कि हर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कहता है कि अब क्या करें और कहाँ जाएं। वेदहूँ पुराण कहीं लोकहूँ बिलोकियत, वेदहूँ पुराण का मतलब होता है कि वेद पुराणों यानी हमारे धर्म ग्रंथों में कहा गया है, लोकहूँ बिलोकियत, और हम संसार में भी देखते हैं, संसार में भी हम अवलोकन करते हैं। क्या अवलोकन करते हैं कि सांकरे सबे पे, सांकरे का मतलब होता है संकट के समय, संकट की घड़ी में, है ना, संकट कि ये जो जब ये संकट इस प्रकार की तकलीफें आती है तो राम आपने ही कृपा करी है। जब जब इस भूमि पर जो है वो विपत्ति आई है, जब जब इस भूमि पर कठिन परिस्थिति आई है, तो भगवान राम, हे भगवान राम आप ही कृपा करते हैं, आप ही लोगों को इन कठिन और इन बुरी परिस्थितियों से बाहर निकालते हैं। दारिद दसानन दबाई दूनी दीन बंधु, भगवान राम जी को संबोधित करते हुए यहाँ पे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हे दीन बंधु, हे दीन दुखियों की रक्षा करने वाले भगवान श्री राम। दारिद का मतलब होता है गरीबी, दारिद का मतलब होता है गरीबी। तो गरीबी रूपी दशानन यानी रावण, गरीबी रूपी रावण ने दबाई यानी दबा दिया है, दूनी का मतलब होता है दुनिया को। इस गरीबी रूपी भयंकर रावण ने इस संपूर्ण सृष्टि को दबा लिया है, अपने कब्जे में कर लिया है, अपने अधिकार में जो है वो उसे समेट लिया है। इसलिए हे दीन बंधु, हे भगवान दयालु श्री राम, दुरित दहन देखी तुलसी हाहा करी। दुरित दहन मैंने इस पापी, इस जलती हुई इस धरती को देख करके तुलसीदास जी जो है वो दुख से आह भरते हैं, तुलसीदास जी दुखी होते हैं और तुलसीदास जी कहते हैं राम अब तो आप ही हैं जो कृपा करके इस संसार को इन विकट परिस्थितियों से बाहर निकाल सकते हैं। तो बच्चों हमने पढ़ा दूसरा पद और अब हम आगे बढ़ेंगे और गोस्वामी तुलसीदास जी का जो ये तीसरा जो सवैया है इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो क्या कहा है तुलसीदास जी, लोक निंदा और लोक प्रशंसा की ओर ध्यान न देते हुए केवल अपनी राम भक्ति में केवल ध्यान लगाना चाहते हैं और अपने आप को केवल भगवान राम का गुलाम या भगवान राम का दास कहकर के संबोधित कहलवाना चाहते हैं। क्या कहते हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूतु कहो, जोला कहो, को
आप में से कुछ लोग मुझे चाहे किसी नाम से बुलाएं, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहते हैं, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब, काहू की जाति बिगाड़ न सो। आगे कहते हैं कि तुलसी सरनाम गुलामू है राम को, मैं तो भाई भगवान राम जी का गुलाम हूं, भगवान राम जी का दास हूं। जाको रुचे सो कहे कछुओ। आगे कहते हैं मांगी के खेबो, मसीत को सोइबो, लेबो को एक न देबो को दो। तो देखिए भाई, अपन करते हैं यहाँ की व्याख्या। धूर्त, धूर्त का मतलब होता है धूर्त व्यक्ति, चालाक व्यक्ति। आप में से कुछ लोग मुझे धूर्त कह करके, मुझे चालाक कह करके, मुझे धूर्त कह करके मुझे बुला सकते हैं। अवधूत का मतलब होता है सज्जन पुरुष, और आप में से कुछ लोग मुझे सज्जन व्यक्ति, परमहंस, श्रेष्ठ ज्ञानी व्यक्ति कह करके बुला सकते हैं। रजपुतु कहो, या फिर आप मुझे श्रेष्ठ, आप मुझे क्षत्रिय व्यक्ति कह करके बुला सकते हैं। अगर मुझे कोई बड़प्पन देना चाहे, अगर मुझे कोई सम्मान देना चाहे, तो आप में से कुछ लोग मुझे क्षत्रिय कह करके बुला सकते हो। या फिर आप मुझे जुलाहा, अगर मुझे नीचा दिखाना चाहते हो, है ना, तो आप में से कुछ लोग मुझे जुलाहा कह करके बुला सकते हो। लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको जैसा अच्छा लगे उस नाम से मुझे बुलाइए। मुझे इन चीजों से न तो जो है वो अच्छा लगता और ना मुझे बुरा लगता, मुझे इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। क्या कहते हैं कि धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोला कहो कोई। हे भाई दुनियादारी के लोगों, आप मुझे किसी भी नाम से बुलाइए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या कहते हैं आगे कि काहू की बेटी सो बेटा न ब्याहब। काहू की बेटी मैंने किसी की बेटी से बेटा न ब्याहब, मुझे अपने बेटे की शादी नहीं करनी, इसलिए मैं दुनियादारी के परपंच में नहीं पड़ता, मुझे दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं है। आगे कहते हैं कि काहू की जाति बिगाड़ न सो, और मुझे किसी की जाति नहीं बिगाड़नी। मतलब अगर आप मुझे नीचा कह करके बुलाओगे तो मुझे अपने बेटे की शादी किसी जाति से करके और उस जाति को मुझे नीचा नहीं दिखाना है। मैं किसी की जाति बिगाड़ना नहीं चाहता, मुझे किसी भी व्यक्ति की बेटे से बेटे की शादी नहीं करनी, न मुझे किसी जाति को बिगाड़ना है। इसलिए आप मुझे चाहो उस नाम से बुला लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आगे क्या कहते हैं कि तुलसी सरनाम गुलामू है राम को। हे भाई लोगों, मैं तुलसीदास, मैं ना सरनाम, सरनाम का मतलब होता है प्रसिद्ध नाम है, गुलामू है राम को, मैं तो भगवान श्री राम का गुलाम हूं, मैं तो भगवान श्री राम का दास हूं। आप मुझे भगवान श्री राम का दास कह करके बुलाइए। जाको रुचे सो कहे कछुओं। तो जाको मैंने जिसको, रुचे मैंने अच्छा लगे, है ना, रुचे का मतलब होता है अच्छा लगना। तो जिसको जैसा अच्छा लगे, जिसको जैसा रुचे सो कहे, आप मुझे उस नाम से बुला सकते हो। आप मुझे जो आपको अच्छा लगे उस नाम से बुलाइए। मैं तो भगवान राम जी का दास हूं। कछुओ, आप मुझे किसी भी नाम से बुला लीजिए। मांगी के खेबो, मांगी के खेबो का मतलब होता है मांग करके खाना। मैं तो भाई मांग करके खाता हूं, मांग करके खाता हूं। और मस्जिद को सोएबो, मस्जिद का मतलब होता है मस्जिद। मैं तो मस्जिद में जा करके भाई सो जाता हूं। मस्जिद को सोएबो मैंने सोना, है ना, नींद लेना। मैं तो मस्जिद में सो जाता हूं, मतलब कहीं भी खा लेता हूं, कहीं भी सो लेता हूं। और लेबो को एक न देबो को दो, मुझे लेबो को एक मतलब न तो मुझे किसी से कुछ लेना और न देबो किसी, और न मुझे किसी को कुछ भी देना। मुझे किसी से कोई न लेना और न किसी से कुछ देना, मुझे दुनियादारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपने काम में मस्त हूं, मैं भगवान राम जी का सेवक हूं, मैं भगवान राम जी का दास हूं, मैं तो भगवान राम जी की सेवा में लगा हुआ हूं। आप मुझे भगवान राम का दास कह करके बुलाएं तो अच्छी बात है। अदरवाइज आपको जो जैसा अच्छा लगे आप उस नाम से मुझे बुलाइए, मुझे उस बात से कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो बच्चों, ये हमने आज पढ़ा गोस्वामी तुलसीदास जी की कवितावली उत्तरकांड से ली गई जो 3 इनके छंद हैं, उन तीनों छंदों को हमने पढ़ा है कंप्लीटली, हमने इसकी व्याख्या कर दी है। और अब मैं आपको बता दूं कि हमने ये जो इनके तीनों पद पढ़े हैं, और आगे भी हम इनके जो लक्ष्मण मूर्छा और भगवान राम का विलाप पढ़ेंगे। उसके बाद हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे, फिर हम इसके एमसीक्यूज करेंगे। हमारी लाइव क्लास भी रहती है, और इसकी कंप्लीट जो पीडीएफ है, ये कंप्लीट पीडीएफ, इसके उसके बाद में ये जो वीडियोस हैं, ये सारे वीडियोस और इसके जो एमसीक्यूज हैं, है ना, एमसीक्यूज इस टेस्ट के, क्योंकि आपका 40% सिलेबस जो है वो 40% एग्जाम में जो पेपर रहेगा वो एमसीक्यूज टाइप का रहेगा। उसके बाद में इसके जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं, इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं, और इसके अलावा फिर हमारी जो लाइव क्लास हैं,
लाइव क्लासेस वो रहेगी, और ऑनलाइन टेस्ट। बच्चों ऑनलाइन टेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप अपनी तैयारी को जांच सकते हैं, अपनी तैयारी को परख सकते हैं कि आपने किस लेवल तक तैयारी करी है। तो ये आपको ऑनलाइन टेस्ट से पता चलता है। जब आप टेस्ट देंगे, हमने इस प्रकार के टेस्ट बना रखे हैं आपके लिए, आप उस टेस्ट को जब देंगे, टेस्ट जब सबमिट करते हैं तो हाथों हाथ आपको रिजल्ट मिलता है। उसमें से ये पता रहेगा कि कितने क्वेश्चन आपने अटेंड किए, उसमें से कितने राइट हुए, कितने गलत हुए, जो सवाल आपने गलत किया उसका राइट आंसर क्या है। ये सारी चीजें हमने इस ऑनलाइन टेस्ट में जो है वो बना रखी है। और प्रत्येक चैप्टर में हमने ऑनलाइन टेस्ट प्रोवाइड कराया है। ये सारी चीजें हमारे चैप्टर वाइज जो हमने लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग कोर्सेज बना रखे हैं, उस कोर्सेज में आपको मिलेगी। और उस वो कोर्स आपको हमारे ऐप से हमारा ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। हमारा ऐप है बच्चों एजुकेशन राइज। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है। वो ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और या फिर आप हमारा एक नंबर, उस नंबर को नोट कर लीजिए। उस नंबर पे आप हमारे साथ व्हाट्सएप चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम चैनल के साथ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर भी हम इस पीडीएफ को शेयर करते हैं। इसके अलावा एग्जाम से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है वो भी हम आपको शेयर करते हैं। और बोर्ड एग्जाम्स तक हम लगातार आपको जो है वो इस प्रकार तैयारी कराएंगे। जो पैटर्न है आपका बोर्ड का लेटेस्ट पैटर्न, उसके अकॉर्डिंग हम आपको कंप्लीट तैयारी करवाएंगे। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, धन्यवाद।